मिल्क फॉर द कैट। दिस पोएम इज़ रिटन बाय हैरोल्ड मॉनरो। इस पोएम में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हाउ द कैट वेट्स फॉर द मिल्क, मच शी हैज़ लव फॉर द मिल्क, वो कैसे दूसरों का सबका अटेंशन गेन करती है। तो लेट्स बिगिन विद द पोएम मिल्क फॉर द कैट। When the tea is brought at 5 o'clock and all the neat curtains are drawn with care। तो यहाँ पर बताया गया है जो कैट है वो 5 o'clock पूरे 5 o'clock अराइव हो जाती है। जब टी टाइम होता है, जनरली हर किसी के घर में 5 o'clock एक स्नैक्स टाइम टी टाइम होता है, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि टी टाइम है 5 o'clock पे जब कैट अराइव हो रही है। और उस टाइम पे ऑल द नीट कर्टन्स आर ड्रॉन विद केयर, मतलब सब कर्टन्स बंद कर दिए गए हैं, खुले हुए नहीं हैं, बिकॉज बाहर अंधेरा हो गया है 5 o'clock, तो कर्टन्स भी बंद कर दिए गए हैं। द लिटिल ब्लैक कैट विद ब्राइट ग्रीन आइज इज सडनली परिंग देयर। तो एक छोटी सी काली बिल्ली वहाँ पर, जिसकी बहुत सुंदर ग्रीन ब्राइट आइज़ है, वो वहाँ पर बैठी हुई है, अराइव हो जाती है। परिंग देयर मतलब वो आवाज़ निकाल रही है, हल्के से गुर्रा रही है, जस्ट टू गेन द अटेंशन कि मैं आ गई हूँ। एट फर्स्ट शी प्रिटेंड्स हैविंग नथिंग टू डू। तो पहले तो वो प्रिटेंड करी है, ये जता रही है कि उसको कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो शी हैज़ नथिंग टू डू, वो बस वहाँ पे आके बैठ गई है। शी हैज़ कम इन merely टू ब्लिंक बाय द ग्रेट। और वो ये जता रही है कि वहाँ वो सिर्फ बैठने के लिए आई है। ग्रेट मतलब मेटल पीसेस जो वहाँ पे फायर प्लेसेस के पास पड़े होते हैं, तो वो बस वहाँ पर बैठकर उनको देखने आई है। ब्लिंक बाय द ग्रेट, तो वहाँ पे बस वो बैठी है। बट दो टी मे बी लेट और द मिल्क मे बी सार, शी इज़ नेवर लेट। चाहे चाय जो 5 बजे सर्व होती है, चाहे वो चाय लेट हो जाए या दूध खराब हो जाए, मिल्क खराब हो जाए, पर वो कभी लेट नहीं होती। मीन्स अगर चाय बनने में लेट हो गई है, वहाँ फैमिली मेम्बर्स वेट कर रहे हैं चाय की, तो भी उस कैट को पता होता है कि ये टाइम हो गया हो, एंड शी इज़ ऑलवेज प्रेजेंट देयर एट 5 o'clock। एंड प्रेजेंटली हर अगेट आइज टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज। अब वहाँ पे चाय सर्व हो रही है, दूध आ रहा है, बच्चे फैमिली मेम्बर्स सब बैठे हुए हैं, और उसकी जो अगेट आइज़, यहाँ पे जो उसकी ब्राइट ग्रीन आइज़ हैं, उसको एक जेम स्टोन से कंपेयर किया गया, दैट इज़ अगेट। तो अगेट टेक अ सॉफ्ट लार्ज मिल्की हेज। हेज मतलब धुंध, तो उसकी आंखों के आगे सब सफ़ेद धुंध सा छा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शी इज़ वेटिंग फॉर द मिल्क। तो यहाँ पे लार्ज मिल्क हेज को एक्सप्लेन किया गया है हर वेट फॉर द मिल्क। वो इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लैंस बिकम्स अ स्टिफ हार्ड गेज। अब जो वो कैजुअली, पहले तो जैसे वो 5 बजे आके बैठी, कैजुअली बैठी, थोड़ा सा आवाज़ निकाली, गुर्राई, और उसके बाद वो कैजुअली प्रिटेंड कर रही है कि उसको कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई लेना देना ही, शी जस्ट सिटिंग बाय दी ग्रेट। अभी मगर जब चाय सर्व हो रही है, चाय का टाइम हो गया, फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, तो अब उसकी आंखों के आगे वो दूध आ रहा है, क्योंकि शी इज़ वेटिंग फॉर द मिल्क। तो अब वो जो कैजुअली इधर उधर देख रही थी, तो अब उसका ध्यान पूरा का पूरा टेबल पर है, क्योंकि टेबल पर अब टी और मिल्क सर्व होने लगा है। देन शी स्टैम्प्स हर क्लॉज और लिफ्ट्स हर ईयर्स और ट्विस्ट हर टेल एंड बिगिंस टू स्टर। अब वो अपने क्लॉज को, अपने पंजों को स्टैम्प कर रही है, मार रही है ज़मीन पर, अपने कानों को लिफ्ट कर रही है, जस्ट टू गेन दी अटेंशन कि मैं भी बैठी हूँ। जब चाय सर्व कर रहे हैं, दूध सर्व कर रहे हैं फैमिली मेम्बर्स को, और वो एक साइड में बैठी हुई है ब्लैक कैट, तो वो अपनी अटेंशन गेन करने के लिए, जो सर्व कर रहा है उधर से अटेंशन गेन करने के लिए, वो भी कुछ एक्ट कर रही है, अपनी बॉडी को मूव कर रही है, अपनी टेल को ट्विस्ट कर रही है, और हल्का हल्का स्टर कर रही है अपनी बॉडी को, हल्का हल्का शेक कर रही है अपनी बॉडी को, जस्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ द सर्वर। टिल सडनली ऑल हर लिथ बॉडी बिकम्स वन ब्रीदिंग ट्रेम्बलिंग पर। तो अब जो पूरी उसकी बॉडी है, जो फ्लेक्सिबल थी, जो मूव कर रही थी, वो धीरे धीरे वो स्टेबल हो रही है, वो हल्की हल्की आवाज़ निकाल रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब उसका वेट ख़त्म होने वाला है। द चिल्ड्रन ईट एंड रिगल एंड लाव, द 2 old ladies स्ट्रोक देयर सिल्क। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो खा रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जो 2 old ladies बैठी हैं, वो दे आर स्ट्रोक देयर सिल्क। सिल्क उनके बालों के लिए बोला गया है, सिल्की हेयर। तो वो एक्साइटेड में सरप्राइजिंगली अपने बालों को स्ट्रोक कर रही हैं, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कैट को देखकर कि कैट यहाँ बैठी है और मिल्क का वेट कर रही है। बट द कैट इज़ ग्रोन स्मॉल एंड थिन विद डिज़ायर क्या है यहाँ उसकी? मिल्क पीने की। और जब हम कोई चीज़ डिज़ायर कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि वो चीज़ हमारे सामने जल्दी से आ जाए, वो आती नहीं, तो हम कैसे हो जाते हैं? एकदम थोड़े मायूस से हो जाते हैं, थोड़े छोटे से। तो यहाँ पे कैट की भी वही कंडीशन बताई गई है कि शी इज़ क्रीपिंग फॉर द मिल्क, और वो अभी तक आया नहीं है। ट्रांसफॉर्म टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क। तो वो इतनी छोटी सी पतली सी होने की कोशिश कर रही है, डिज़ायर में ऐसी श्रिंक सी हो गई है। क्यों? क्योंकि शी इज़ वेटिंग फॉर द मिल्क। तो अब वो क्रीप कर रही है, वो चाह रही है कि जल्दी से वो मिल्क उसके पास आ जाए। द वाइट सॉसर लाइक सम फुल मून डिसेंड्स एट लास्ट फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ द टेबल अबव। तो जो वाइट सॉसर है जिसके अंदर मिल्क है,
वहाँ यहाँ पे वाइट सॉसर को कंपेयर किया गया फुल मून से। जब फुल मून क्लाउड से नीचे आता तो हाउ ब्यूटीफुल दैट लुक्स लाइक। तो यहाँ पर क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है टेबल से और सॉसर को कंपेयर किया गया है मून से। तो जो सर्व कर रहा है वो टेबल से सॉसर को नीचे लेकर आ रहा है, तो ऐसे प्रिटेंड हो रहा है जैसे क्लाउड से मून नीचे आ रहा हो। दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल टू दी कैट बिकॉज वही उसकी डिज़ायर थी। शी साइज एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोज ट्रांसफिगर्ड विद लव। अब वो जो सर्व कर रहा है वो उसके प्रति उसको इतना प्यार आ रहा है कि जो वो चाह रही थी वो उसको मिलने जा रहा है। तो वो बहुत ही ड्रीमी, मतलब वो जो चाह रही थी, जो वो सोच रही थी वो पूरा हो रहा है। तो वो उस खुशी से बहुत एक्स्ट्रा खुश है, थ्रिल्ड है वो, और वो ग्लो भी करने लगी। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हाउ शी वॉज क्रीपिंग फॉर द मिल्क, शी हैड अ डिज़ायर फॉर द मिल्क, और अब वो पूरी होने जा रही है। तो नाउ शी इज़ ग्लोइंग। शी नेसल्स ओवर द शाइनिंग रिम buries her chin in the creamy sea। यहाँ इस स्टैंजा में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ब्यूटीफुली पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो हाउ शी इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क फ्रॉम द सॉसर। तो वो शाइनिंग रिम, वो जो सॉसर का जो अपर एज होता है वो चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? वो उसकी आंखों को चमकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो उसको चाहिए था। कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हमें कैसी नज़र आती है? हमें सिर्फ वही दिखता है। तो यहाँ पर कैट के लिए भी सेम बताया गया है। अब वो दूध आ गया है उसके सामने, मिल्क आ गया उसके सामने, तो अपनी चिन को पूरा बरी करिए, मतलब उसने पूरा अपना मुंह डिप कर लिया। क्रीमी सी, तो क्रीमी सी यहाँ मिल्क को कंपेयर किया गया है सी से। वाइट कलर का समुद्र है उसके लिए, बिकॉज वो पूरी की पूरी दुनिया है उसके लिए। उस टाइम उसको वही डिज़ायर थी, मिल्क की डिज़ायर थी, और वो उसको मिल गया। तो दैट वॉज लाइक अ वर्ल्ड टू हर। हर टेल हैंग्स लूज, अब वो जो पी रही है एकदम रिलैक्सड होके पी रही है। ईच ड्राउजी पो, तो उसकी टेल भी बिल्कुल लूज़ हो गई। हम जब कोई चीज़ खा रहे होते, जो चीज़ हमें चाहिए होती, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? एकदम रिलैक्सड हो जाती है, एकदम लूज़ हो जाती है, बिकॉज हम जो डिज़ायर करते हैं वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही सेम कैट के लिए बोला गया है कि उसकी टेल लूज़ हो गई है बिल्कुल, बिकॉज शी इज़ रिलैक्स नाउ। ईच ड्राउजी पॉ मतलब नाउ शी इज़ फीलिंग टायर्ड इज़ डबल्ड अंडर ईच बेंडिंग नी। जब भी वो टायर्ड हो गया, कैट टायर्ड हो गया, तो जो उसका पॉ है, जो उसका पंजा है, वो डबल हो गया साइज़ में, मीन्स शी इज़ फीलिंग स्लीपी नाउ। तो धीरे धीरे वो अपने पॉज को, अपने पंजों को अपने नीज़ के नीचे दबा रही है, वो रिलैक्स पोजीशन में आ रही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि दूध पीते पीते वो रिलैक्सड हो रही है, टायर्ड हो रही है, स्लीपी फील कर रही है। अ लॉन्ग डिम एक्सटेसी होल्ड्स हर लाइफ, हर वर्ल्ड इज़ एन इन्फाइनाइट शेपलेस वाइट। तो ये जो उसका लंबा इंतज़ार था दूध का, अब वो ख़त्म हो गया है धीरे धीरे। अब जो उसकी पूरी दुनिया है वो यहीं पर इन्फाइनाइट शेपलेस वाइट, तो जो उसके सामने मिल्क है वाइट कलर का, जो उसके लिए यही एक इन्फाइनाइट दुनिया है उसके लिए। अब दिस इज़ द थिंग शी वांटेड। तो अब यहीं पर उसका यही पूरी की पूरी दुनिया उसकी उस दूध में समाई हुई है। टिल हर टंग हैज़ कर्ल द लास्ट होली ड्रॉप, क्योंकि ये उसको चाहिए था, तो ये तो उसके लिए एक अमृत का समान है, बिकॉज शी वॉज क्रीपिंग फॉर इट, शी वॉन्टेड इट। तो तब तक वो पीती गई, तब तक उसकी पूरी दुनिया उसमें समाई हुई थी। शी वॉज लॉस्ट इन द मिल्क, शी वॉज लॉस्ट इन ड्रिंकिंग द मिल्क। उसको आसपास का कोई होश नहीं था, उसके आसपास अब बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ओल्ड लेडीज़ क्या कर रही हैं, सर्वर क्या कर रहे हैं। शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हैविंग दैट मिल्क। वो पूरी तरह से डूब गई थी उस दूध को पीने में, जब तक वो आखिरी ड्रॉप उसके टंग को नहीं टच कर लेती, जब तक वो आखिरी ड्रॉप भी नहीं पी लेती। देन शी सिंक्स बैक इन टू द नाइट। अब रात का टाइम हो गया है, बिकॉज 5 बजे के बाद अंधेरा हो गया है। यहाँ अब वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में सिंक हो रही है, मतलब वो टायर्ड हो रही है, स्लीपी हो रही है। ड्रॉज एंड डिप्स हर बॉडी टू हीप। जब कैट को अगर आप ऑब्जर्व करें, जब वो थक जाती है, सोने की पोजीशन में आती है, तो वो बिल्कुल हीप मतलब जैसे एक ढेरी लग जाती है, तो वो अपनी बॉडी को एकदम स्क्वीज़ कर रही है, और जैसे बिल्कुल हम रिलैक्सड होकर कैसे थक के हम लोग लेटते हैं, तो वो भी उसी पोजीशन में आ रही है। हर स्लीपी नर्व्स इन द ग्रेट आर्म चेयर, हर स्लीपी नर्व्स, ईच एंड एवरी नर्व, मतलब उसकी पूरी की पूरी बॉडी इतना ज़्यादा स्लीपी फील कर रही है कि वो आर्म चेयर पे बिल्कुल फैल गई है सोने के लिए। लाइज डिफीटेड एंड बरीड डीप। तो जब हम हार जाते हैं, थक कर हार जाते हैं, कहते थक कर हार गए, तो थक कर हार जाते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल फैल के लेट जाते हैं, और हमें कोई हमारी बॉडी इज़ लाइक हाफ डेड सॉर्ट ऑफ, अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम। तो ऐसे ही वो अधमरी सी होके वहाँ पर सो गई 3 और 4 आवर्स अनकॉन्शियस देयर। तो वहाँ पे 3 से 4 घंटे तक वो बिल्कुल अनकॉन्शियस वहाँ पर सो गई, उसको कोई होश नहीं कि उसके आसपास, उसके सराउंडिंग्स में व्हाट ऑल हैपनिंग। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पोएट हमें बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि एक कैट जिसका एक टाइम फिक्स है एक फैमिली में आने का, वहाँ पर उसको पता है कि उसके लिए दूध सर्व किया जाएगा, बट स्टिल शी वेट्स, और फैमिली अपने रूटीन में ऑक्यूपाइड है। फिर वो अटेंशन गेन करती है, सर्वर उसको मिल्क सर्व कर रहा है, और फिर वहाँ पे बता रहे हैं कि
उस मिल्क का सॉसर उस कैट के लिए कैसा है, यहाँ पे कंपेयर किया गया उसको फुल मून के साथ। तो सॉसर उसके लिए फुल मून था, पूरी दुनिया थी, पूरा वर्ल्ड था, और वो दूध पीने के बाद कैसे स्लीपी होती है, कैसे लेती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि एक कैट आती है और दूध पीती है, उसको एक पोएम में पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ लिटिल ह्यूमरस पोएम रिटन बाय हैरोल्ड मॉनरो।